ये खास मीटिंग होने जा रही है। बैठक की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तमाम दिग्गज इसमें मौजूद रहेंगे। मिडल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग सिर्फ उनकी सरहदों तक सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल रहा है और हिंदुस्तान के लिए भी चुनौतियां बहुत ज्यादा है और इसका सीधा असर जो है क्योंकि हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है और इसीलिए आज ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज ये बैठक बुलाई है, अहम कदम उठाया है। सरकार ने शाम 5 बजे संसद भवन में एक विशेष सर्वदलीय बैठक बुलाई और इस बैठक का मकसद है देश के सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाकर वैश्विक संकट के इस दौर में एकजुटता का संदेश देना है। साथ ही अब इस संकट से कैसे उभरा जाए इसको लेकर भी मंथन होगा क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहना है कि सरकार हर एक डिटेल बारीकी से समझ रही है और हर एक कदम उठाने के लिए तैयार है। मिडल ईस्ट तनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों और भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताया है, तो वही विपक्ष कांग्रेस इसे सरकार की नैतिक कायरता और ऊर्जा संकट को लेकर विफलता बताकर घेर रही है। सरकार की तरफ से सभी जो ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है और आज जो युद्ध हो रहा है, जो अमेरिका, इसराइल और ईरान में 24-25 दिनों से मतलब जो चल रहा है, इसके संबंध में मतलब भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए उसके संबंध में चर्चा करने के लिए सभी अपोजिशन के लोगों को भी इन्वाइट किया है और वो मीटिंग में मतलब चर्चा अच्छी होगी। मतलब अपोजिशन के भी जो सुझाव है उसको भी सरकार विचार करेगी। नहीं, जहाँ तक इंडिया यूएस की बात है, जहाँ पे दोनों लीडर्स की बात हुई है, वो वेलकम है क्योंकि जो माहौल बन रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का खुलना बहुत ही ज़रूरी है। ये वॉर का अंत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे ही दुनिया में भी प्रभावित कर रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को करना पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं, जो इम्पोर्ट होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई हैं। 80% से ज़्यादा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी दूसरे देशों से आती है, तो उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे मध्यम वर्ग हो, हर एक ही तकलीफ में है और जो शॉर्टेज दिख रही है, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो घरों में हो, वो सामने किल्लत दिख रही है। तो उस पर बातचीत होना इज़ इम्पॉर्टेंट, पॉजिटिव, पर उसका कोई आउटकम निकलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी मौजूद रहेंगे तो हम सजेशन करेंगे ना। सजेशन तो बहुत है। सबसे पहले है कि ये सभी जो संघर्ष चल रहा है पूरे विश्व में, तो हमारे भारत देश की भूमिका क्या है उसमें। पाकिस्तान जैसा देश एक भूमिका लेकर आज खड़ा है, वो ट्रंप को कहता है कि हम मध्यस्थता करने को तैयार है और ट्रंप उसका स्वागत भी करता है, अभिनंदन करता है। उसका मतलब है ट्रंप मोदी जी को उल्लू बना रहा है। ईरान ने जो हमारे दूसरे देश हैं उन पर बमबारी की है, ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजी, उसकी निंदा कर देते। मोदी जी, आपकी आभा, आपकी तेज, आपकी चमक सब कहां खो गई। सही कहते हैं राहुल गांधी, आप एक कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर हैं। निकलिए उस डर से, उस भय से। देखिए, सरकार तो अपनी विफलताएं कभी कबूल नहीं करता। सरकार को एक स्पष्ट रूप से जो उनसे गलतियां हुई हैं, लोगों को जो वास्तविक जो दर्द हो रहा है, जो चोट पहुंच रही है, उसको कबूल कर लोगों को कैसे सहायता दी जा सकती है, इस प्रकार के कदम सरकार को लेनी चाहिए। लेकिन सरकार लोगों के बात सुनने के बजाय लोगों की जो अनुभव है उसी को नकार रही है। यही ईरान के युद्ध के अंदर तो कुछ कर नहीं पाए, तो अब इधर की तरफ ध्यान हटका दो इनका। वहां कुछ करके दिखाते ना, वहां तो कर नहीं पाए, देश को लगा दिया लाइन में। और अभी 28 अप्रैल निकलने दीजिए, उसके बाद हालत देखिए कि 28 मार्च निकलने दीजिए। 28 मार्च के बाद पता चलेगा कि क्या हाल देश के अंदर मचने वाला है, जो स्थिति देश के अंदर होने वाली है। अब हालात इतने ख़राब हैं और उन ख़राब हालात के अंदर आप सोचते हो कि आपकी नाकामियों को या आपकी नासमझियों को हम लोग दरकिनार करते रहें।
मैंने अखबार पढ़ रहा था, ट्रम्प साहब ने फ़ोन किया। अरे ट्रम्प साहब के फ़ोन से क्या हो रहा है? ट्रम्प साहब से कुछ नहीं मिलने का हमें, जहाँ से मिलना था वहाँ से तो खो दिया आपने। ट्रम्प साहब तो सिर्फ अपने हितों की रक्षा करते हैं, वो किसी के नहीं देखते, वो किसी के नहीं है दुनिया में। उन्हें तो सिर्फ अमेरिका का अपना हित चाहिए, अमेरिका का भी नहीं, अपना हित चाहिए। वो इजराइल को भी छोड़ के भागेंगे, देख लेना आप। सऊदी अरब का क्या हाल कर दिया, कतर का क्या हाल कर दिया, दुबई का क्या हाल कर दिया। ये सारे पीछे लगे थे ना ट्रम्प साहब के, कहाँ खड़े हैं ये? वही हाल हमारा हो गया, कहाँ खड़ा कर दिया मिला करके। जापान को रास्ता मिल गया, चाइना को रास्ता मिल गया, हमें भी मिलता रास्ता। हम तो विश्वगुरु बनने चले थे, हमारा बना क्या दिया आपने? तेजस्वी यादव अपना क्षेत्रीय राजनीति करें, वैश्विक राजनीति पीएम मोदी और वहां के लोगों को करने दें। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग आज इस वैश्विक संकट में जो है बुलाया जाता है, सभी दल के समर्थन से, और जो है आगे की रणनीति तय की जाती है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन देखने को मिला। इंटरनेशनल हथियार मॉडल का बड़ा खुलासा